हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको देवबंद आंदोलन के बारे में बताया था। तो जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन। तो अहमदिया आंदोलन गाइज ध्यान रखिएगा कि आंदोलन से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको सब आंदोलन बता रहा हूँ और पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ जितना आपको कॉमन पेपर में जरूरी है। तो ये देवबंद आंदोलन और अहमदिया आंदोलन दोनों को रिलेट करते हुए चलते हैं। तो मैंने देवबंद आंदोलन में आपको बताया था कि जो देवबंद आंदोलन का समय था वह 1866 ईस्वी से 1867 ईस्वी था। वैसे ही अहमदिया आंदोलन का जो समय था वह था 1889 ईस्वी। और देवबंद आंदोलन में मैंने बताया था कि वह यूपी के सहारनपुर से स्टार्ट हुआ था, और यह जो अहमदिया आंदोलन है वह पंजाब के गुरदासपुर जिले से स्टार्ट हुआ था। और मैंने देवबंद आंदोलन में बताया था कि जो उसको स्टार्ट करने का श्रेय दो मुस्लिम नेता को जाता है। एक का नाम था मोहम्मद कासिम नौनोतवी और दूसरे का नाम था रशीद अहमद गंगोही। वैसे ही अहमदिया आंदोलन जो है इसको स्टार्ट करने का श्रेय मिर्जा गुलाम अहमद को जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था अहमदिया आंदोलन का, इसको भी मुसलमानों के लिए ही स्टार्ट किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह इस्लाम के सच्चे स्वरूप को बहाल करना था। अहमदिया आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह इस्लाम के सच्चे स्वरूप को बहाल करना था। और जो अहमदिया आंदोलन का जो नेता था वह अपने आप को पैगंबर हजरत मोहम्मद के समकक्ष मानते थे, मतलब उसके समान में मानते थे। इसीलिए अहमदिया आंदोलन को भ्रमित आंदोलन भी कहा जाता है। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो आपको दोनों से कंपेयर करते हुए मैंने बताया, जिससे आपको देवबंद आंदोलन भी ध्यान में हो गया होगा। तो अहमदिया आंदोलन का समय क्या बताया मैंने, 1889 ईस्वी। तो इसका समय माना जाता है, समय माना जाता है कब, 1889 ईस्वी। तो ये ध्यान में रखिएगा। और मैंने देवबंद आंदोलन में क्या बोला था कि देवबंद आंदोलन का जो समय माना जाता है वो 1866 ईस्वी से 1867 ईस्वी। और अहमदिया आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो यह आंदोलन पंजाब के एक जिला था गुरदासपुर जिला, गुरदासपुर जिले के एक जगह था कादिया नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। कादिया नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। और देवबंद आंदोलन में मैंने क्या बताया था, देवबंद आंदोलन में मैंने बताया था कि देवबंद आंदोलन जो है वह यूपी के सहारनपुर से स्टार्ट हुआ था। तो मैं आपको उसको भी रिवीजन करवाते हुए चल रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जो अहमदिया आंदोलन को स्टार्ट करने का श्रेय किसको जाता है, तो मैंने आपको बताया कि जो मिर्जा गुलाम अहमद था उसी को जाता है अहमदिया आंदोलन को स्टार्ट करने का श्रेय। सो इस पॉइंट को मैं ऐसे लिखता हूँ कि इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, मिर्जा गुलाम अहमद को। मिर्जा गुलाम अहमद को जाता है। और देवबंद आंदोलन में मैंने क्या बोला था कि देवबंद आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय दो मुस्लिम को जाता था, जिसका नाम था मोहम्मद कासिम नौनोतवी और एक का नाम था रशीद अहमद गंगोही। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, मैं ऑलरेडी आपको लिखा चुका हूँ, बस आपको रिवीजन करवाते हुए चल रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट कि अहमदिया आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अहमदिया आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वह इस्लाम के सच्चे स्वरूप को बहाल करना था। तो चलिए इस पॉइंट को ऐड करते हैं कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इस्लाम के सच्चे स्वरूप को बहाल करना। सच्चे स्वरूप को
बहाल करना था। बहाल करना था। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो अहमदिया आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम के सच्चे स्वरूप को बहाल करना। और मैंने देवबंद आंदोलन में बताया था कि जो देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुसलमानों के नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना और उसी के साथ साथ में जो मुसलमानों का आध्यात्मिक नेता होता था उसको प्रशिक्षित करना देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो अहमदिया आंदोलन में क्या था मुख्य उद्देश्य, इस्लाम के सच्चे स्वरूप को बहाल करना। तो ये ध्यान में रखिएगा। और मैंने एक और पॉइंट इसमें बताया था कि जो अहमदिया आंदोलन का जो प्रत्येक नेता था वह अपने आप को पैगंबर हजरत मोहम्मद के समान मानता था और इसीलिए अहमदिया आंदोलन को दिग्भ्रमित आंदोलन कहा जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो इस आंदोलन के प्रत्येक नेता अपने को किसके समक्ष मानते थे, मतलब किसके समान मानते थे, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद के समान मानते थे। हजरत मोहम्मद के समान या समकक्ष मानते थे। समकक्ष मानते थे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और मैंने इसके साथ साथ आपको बोला कि इसको अहमदिया आंदोलन को दिग्भ्रमित आंदोलन कहा जाता है। तो मोहम्मद के समकक्ष मानते थे, इसलिए अहमदिया आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, और दिग्भ्रमित आंदोलन, दिग्भ्रमित आंदोलन कहा गया है। तो इतना पॉइंट इसमें आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने क्या क्या बोला, अहमदिया आंदोलन का समय 1889 ईस्वी, और इसी में मैंने देवबंद आंदोलन पीछे में बताया था जिसका समय मैंने 1866 से 1867 ईस्वी बताया था। और अहमदिया आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादिया नामक स्थान से। और देवबंद आंदोलन कहाँ से हुआ था, तो यूपी के सहारनपुर जिले से। इसको प्रारंभ करने का श्रेय मिर्जा गुलाम मोहम्मद को जाता है, और जो देवबंद आंदोलन था उसको स्टार्ट करने का श्रेय मोहम्मद कासिम नौनतवी और एक और था रशीद अहमद गंगोही, उन दोनों को जाता है। और अहमदिया आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था इस्लाम के सच्चे स्वरूप को बहाल करना था। और देवबंद आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो देवबंद आंदोलन का जो उद्देश्य था वो मुसलमानों के नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना था, और साथ ही साथ में जो आध्यात्मिक नेता था उसको प्रशिक्षित करना था। और इसमें जो अहमदिया आंदोलन में जो प्रत्येक नेता अपने आप को पैगंबर हजरत मोहम्मद के समकक्ष मानता था, और इसलिए अहमदिया आंदोलन को दिग्भ्रमित आंदोलन कहा गया। तो ये पॉइंट आपको इतना ध्यान में रखना है अहमदिया आंदोलन में। तो कॉमन पेपर में इससे ज़्यादा आपको इस आंदोलन से इतना पॉइंट से ज़्यादा कुछ नहीं देखना, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। सो आई होप गाइज कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।